सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आर के में। आज की चर्चा हम जो कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा जो अन्य भी परीक्षाओं की संस्थाएं हैं उसमें कृषि विभाग से संबंधित कृषि विषय के जो है कृषि विज्ञान के जो है शाखा एक है सब्जी विज्ञान, उससे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको जो है हम आपको हल कराएंगे और आप देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते, कहाँ से आते, कैसे घुमा फिरा करके आते। आपको परीक्षा की तैयारी करने में आसान हो जाएगी। आप ये सोचेंगे हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, आप इसमें क्लियर कट अपना फैसला ले सकते हैं। तो ठीक है, आप अंत तक जुड़े रहें हमारे साथ। ठीक है, कह रहा है फूल गोभी में फूल बनने के पहले अपरिपक्व अवस्था में बीज के डंठल का बनना, मतलब अपरिपक्व अवस्था में बीज का डंठल जब बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं। वो रोग एक होता है जिसको बोल्टिंग कहा जाता है। आपका आंसर बी सही है, उसको बोल्टिंग कहा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वर्षा उपहार किसकी प्रजाति है। मेरा वर्षा उपहार जो है वो किसकी प्रजाति है। ऑप्शन ए टमाटर, बी भिंडी, सी बैगन, डी है मटर। तो वर्षा उपहार जो है, वर्षा उपहार किसकी प्रजाति है, वो भिंडी की प्रजाति है। आप इसको नोट कर लीजिए कि वर्षा उपहार जो है वो भिंडी की प्रजाति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से बैगन की कौन सी प्रजाति, कह रहा है बैगन की कौन सी प्रजाति फोमोप्सिस ब्लाइट, कह रहा फोमोप्सिस ब्लाइट एवं बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रतिरोधी है। कौन सी निम्नलिखित में से बैगन की कौन सी प्रजाति है जो बैक्टीरिया ब्लाइट के एवं फोमोप्सिस ब्लाइट के जो है प्रतिरोधी या अवरोधी है। ऑप्शन ए पूसा क्रांति, बी कह रहा है पूसा पर्पल लॉन्ग, क्या कह रहा है पूसा पर्पल लॉन्ग। तीसरा कह रहा है पंत सम्राट, सी कह रहा है पंत सम्राट, डी कह रहा है कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो पंत सम्राट होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
प्याज की सफेद किस्म, प्याज की सफेद किस्म है, कह रहा है प्याज की सफेद किस्म है। ऑप्शन ए पूसा रत्नार, पूसा रत्नार, उदयपुर 102, पूसा रत्नार उदयपुर 102। सी कह रहा है अर्काबिंद, और डी कह रहा है अर्का कल्याण। का कल्याण। तो प्याज की सफेद किस्म कौन सी है? उदयपुर 102। उदयपुर 102 जो है प्याज की सफेद किस्म है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पालक में पालक में पाए जाने वाला कार्बनिक वाला प्रमुख कार्बनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल। ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, बी कह रहा है मैलिक अम्ल, सी कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल, डी कह रहा है टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, ठीक है। कह रहा है कि पालक में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है, तो वो है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है सबसे प्रमुख जो है अम्ल पाया जाता है, इन चारों में से जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, टमाटर पूरी क्या है? टमाटर पूरी में संरक्षक रसायन जो बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल किस मात्रा में प्रयोग करते हैं? प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि टमाटर पूरी में संरक्षक रसायन जो है, प्रोटेक्टिव केमिकल जो है, बेंजोइक अम्ल किस मात्रा में प्रयोग किया जाता है? तो जानते हैं आप, वो ppm में किया जाता है। ऑप्शन ए 205
ppm यानी पार्ट पर मिलियन। बी कह रहा है 350 ppm, ठीक। सी कह रहा है 600 ppm पार्ट पर मिलियन, 600। और डी कह रहा है 700 ppm है पार्ट पर मिलियन। तो जो है बेंजोइक अम्ल का जो है टमाटर पूरी में जो संरक्षक रूप में अम्ल प्रयोग किया जाता है वो है 250 ppm, ठीक है। 250 ppm का प्रयोग किया जाता है, आप इसको नोट कर लो। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है जिमीकंद का वानस्पतिक नाम क्या है। कह रहा है कि जिमीकंद का जो है वानस्पतिक नाम क्या है। ऑप्शन ए एलोकेसिया इंडिका। क्या कह रहा है? एलोकेसिया इंडिका। कोलोकेशिया क्या है? कोलोकेशिया स्कुलेंटा। कोलोकेशिया स्कुलेंटा, कोलोकेशिया स्कुलेंटा, एलोकेशिया इंडिका। उसके बाद कह रहा है सी एम फ्रो फैलस। क्या है? एम्फ्रोफैलस कैम्पैनुलेटस। मनी हार्ट। डी कह रहा है मनी हार्ट स्कुलेंटा, ठीक है। तो कह रहा है कि जिमीकंद का वानस्पतिक नाम क्या है। तो वानस्पतिक नाम जिमीकंद का जो है एम्फोरफैलस कैम्पैनुलेटस। क्या है? कैम्पैनुलेटस। आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8। कद्दू वर्गीय यानी कुकुरबिट्स सब्जियों में लिंग परिवर्तन। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लिंग परिवर्तन या लिंग भेद परिवर्तन, जो भी, या सेक्सुअल मॉडिफाई, जो भी कह लीजिए आप, करने के लिए पादप वृद्धि क्या है? उपयुक्त पादप वृद्धि नियामक है। यानी कुकुरबिट्स
सब्जियों में लिंग भेद परिवर्तन करने के लिए उपयुक्त जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो क्या है? ऑप्शन ए, टू क्लोरो, क्या है? टू क्लोरो इथाइल, टू क्लोरो इथाइल फास्फोनिक एसिड, क्या है? टू क्लोरो इथाइल फास्फोनिक एसिड। बी कह रहा है डाई क्लोरो फास्फोनिक, डाइक्लोरो फास्फो नाक्सी एसिटिक एसिड, क्या है? एसिटिक एसिड, टू क्लोरो इथाइल फास्फोनिक एसिड, डाइक्लोरो फास्फोनाक्सी एसिटिक एसिड, और सी जो है कह रहा है इंडोल प्रोपेयोनिक एसिड, इंडोल प्रोपेयोनिक एसिड। तीसरा कह रहा है, डी कह रहा है इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। तो कद्दू वर्गीय सब्जियों में लिंग परिवर्तन के उपयुक्त जो पादप वृद्धि हार्मोन्स है, नियामक है, रेगुलेटर है, वो कौन सा है? आपका ऑप्शन ये सही होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, टू क्लोरो इथाइल फास्फोनिक एसिड, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। भिंडी में भिंडी की YBM-B, क्या कह रहा है? भिंडी की YBM अवरोधी प्रजाति है, ठीक है। कह रहा है येलोबैन मोजैक वायरस, YBM-B का मतलब होता है येलोबैन मोजैक वायरस अवरोधी प्रजाति है, ठीक है। ऑप्शन ए पूसा सावनी, बी कह रहा है पूसा मखमली, पूसा सावनी, पूसा मखमली, डी अर्का अनामिका, डी कह रहा है कोई नहीं, डी क्या कह रहा है? कोई नहीं। तो भिंडी की YBM-B की जो अवरोधी प्रजाति है वो
अर्का अनामिका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है, आप इसको याद कर लीजिएगा भिंडी का, ठीक है। ये इससे कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ही लेता है, ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वेजिटेबल फोर्सिंग, क्या है, वेजिटेबल फोर्सिंग तात्पर्य है, वेजिटेबल फोर्सिंग का तात्पर्य है। ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कह रहा है बेमौसम सब्जी उगाना, ठीक है। बी कह रहा है भूमि रहित सब्जी उगाना। सी क्या कह रहा है, छत पर सब्जी उगाना, ठीक है। और डी कह रहा है बड़े बड़े पात्रों में सब्जी उगाना, ठीक है। तो वेजिटेबल फोर्सिंग जो होता है वो बेमौसम सब्जी उगाना, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए कि वेजिटेबल फोर्सिंग किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से सब्जी फसलों में किस वर्ग में अधिकतम फसलें हैं। मतलब कह रहा है कि जो सब्जी वर्ग की फसलें, जैसे सोलनेसी हो गई, आपका कुकुरबिट्स हो गया, गोभी कुल्ली का हो गया, जड़ वाली फसलें हो गई, तो उनमें किसमें जो है सबसे अधिक फसलें हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कुकुरबिट्स में, बी कह रहा है कोल क्रॉप में, सी कह रहा है जड़ वाली में, और डी कह रहा है जो है सोलनेसी में। तो जो सबसे अधिक सब्जी सम्मिलित हैं वो है कुकुरबिटेसी कुल में अधिकतम सब्जियों की किस्में हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो वैरायटी है, बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है, अक्सर पूछी जाती है। शुगर बेबी प्रजाति है, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है, कह रहा है शुगर बेबी
किसकी प्रजाति है? ऑप्शन ए खीरा की, बी तरबूज की, सी खरबूज की, डी लौकी की। ठीक है, कह रहा शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो वो तरबूज की प्रजाति है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पत्ता गोभी की बेहन, उसकी बेहन नर्सरी जिसको बोलते हैं, बेहन की रोपाई की जाती है, की रोपाई की जाती है। ठीक है, कह रहा है पत्ता बेहन की रोपाई की जाती है। ठीक है, 4 से 5 सत्य पण अवस्था में कह रहा है। फिर बी कह रहा है 2 से 4 सत्यपर्ण अवस्था में। ठीक है, फिर सी कह रहा है 3 से 4 सत्यपर्ण अवस्था में। फिर डी कह रहा है 5 से 6 सत्यपर्ण अवस्था में। ठीक है, पत्ता गोभी की बेहन की रोपाई जो की जाती है वो कब की जाती है? तो वो 2 से 4 सत्यपर्ण अवस्था पर की जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पूसा रोहिणी किसकी प्रजाति है? कह रहा पूसा रोहिणी किसकी प्रजाति है? ऑप्शन ए टमाटर, बी बैगन, सी फूल गोभी, डी मिर्च। ठीक है, कह रहा पूसा रोहिणी किसकी प्रजाति है? तो पूसा रोहिणी जो है टमाटर की प्रजाति है। ऑप्शन ए सही है आपका। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ब्रोकली ब्रोकली का खाने वाला भाग, ब्रोकली का खाने वाला भाग किसका रूपांतरण होता है? कह रहा ब्रोकली का खाने वाला जो भाग होता है वो किसका रूपांतरण होता है? ऑप्शन ए मुख्य कलिका,
ऑप्शन बी कच्छ कलिका। कच्छ कलिका का ऑप्शन सी जो है उभरा पुष्पक का। ऑप्शन डी कह रहा है तना अंकुर का। तो ब्रोकली का जो खाने वाला भाग होता है वो किसका रूपांतरण होता है, तो वो होता है उभरा पुष्पक का, जिसको कहते हैं हम स्वेलन इन्फ्लोरेसेंस। स्वेलन इन्फ्लोरेसेंस इसको कहा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा पूसा केसर किसकी प्रजाति है। कह रहा पूसा केसर किसकी प्रजाति है। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए मूली, बी गाजर की, सी शिमला मिर्च की, डी प्याज की। क्या है, तो पूसा केसर जो है वो गाजर की किस्म है। किसकी किस्म है, गाजर की किस्म है। आप इसको नोट कर लीजिए। जो ये पूसा केसर जो है गाजर की प्रजाति है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17, एक लिंगा श्रेई यानी डायोसियस एक लिंगाश्रयी सब्जी फसल है, ठीक है। कह रहा है ऑप्शन ए कद्दू, बी कह रहा परवल, सी नेनुआ, डी तरोई। एक लिंगाश्रयी सब्जी कौन सी सब्जी फसल कौन है, परवल है, परवल। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ये देखिए डायोसजेनिन किसमें पाया जाता है। कह रहा है कि डायोसजेनिन किसमें पाया जाता है। सतावर, बी गोभी, सी कसावा, डी लीक। तो डायोसजेनिन जो है वो किस में पाया जाता है, सतावर में पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
19 कह रहा है अर्का मेघना, अर्का मेघना किसकी प्रजाति है। कह रहा है अर्का मेघना जो है वो किसकी प्रजाति है। ऑप्शन ए मिर्च, बी शिमला मिर्च, सी टमाटर, डी बैगन। तो अर्का मेघना किसकी प्रजाति है, तो वो है मिर्च की प्रजाति है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बीस बैगन की कौन सी प्रजाति, कौन सी प्रजाति फोमोसिस, फोमोसिस झुलसा अवरोधी है। बैगन की कौन सी प्रजाति फोमोसिस झुलसा अवरोधी है, ठीक है। ऑप्शन ए पंत सम्राट, पूसा सम्राट, पूसा क्रांति, पूसा पर्पल लांग। कह रहा बैगन की कौन सी प्रजाति फोमोसिस झुलसा है, तो होगा पूसा सम्राट। पूसा सम्राट जो है वो बैगन की जो है फोमोसिस अवरोधी झुलसा प्रजाति है, फोमोसिस झुलसा अवरोधी प्रजाति है पूसा सम्राट। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पूसा दो मौसमी, क्या कर रहा है, पूसा दो मौसमी प्रजाति है। पूसा दो मौसमी प्रजाति है, किसकी है, भिंडी की, करेला की, लौकी की, भिंडी की, करेला की, लौकी की, बैगन की, ठीक है। तो पूसा दो मौसमी जो प्रजाति है वो करेला की है। आप इसको नोट कर लीजिए। वॉट जो है बीटर गार्ड इसको बोलते हैं इंग्लिश में। पूसा दो मौसमी जो वैरायटी है करेला अथवा बीटर गार्ड की है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। खरीफ प्याज, खरीफ प्याज की
रोपाई के लिए पौध की आयु होनी चाहिए, मतलब कितने दिन का होना चाहिए पूछ रहा है, जो आयु जो है होनी चाहिए। ऑप्शन ए 3 से 4 सप्ताह, बी कह रहा है 5 से 7 सप्ताह, सी कह रहा है 6 से 7 सप्ताह, डी कह रहा है 8 से 10 सप्ताह। ठीक है, तो खरीफ प्याज की रोपाई के लिए पौध की आयु कितनी होनी चाहिए? 5 से 7 सप्ताह होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, ब्लैक हार्ट एक दैहिक बीमारी है। कह रहा है ब्लैक हार्ट एक दैहिक बीमारी है। प्याज की टमाटर की आलू की बैगन की। ठीक है, ब्लैक हार्ट एक बीमारी किसकी है? आलू की है। आलू को जब हम स्टोर करते हैं तो यदि वहाँ पर ऑक्सीजन की जब कमी आ जाती है तो ब्लैक हार्ट रोग जो है बीमारी में आलू में लग जाता है। ब्लैक हार्ट बीमारी जो है आलू में लग जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगली एक प्रजाति है, बहुत महत्वपूर्ण है। हरभजन एक किस्म है, किसकी है? ऑप्शन ए मूली, प्याज की, भिंडी की, बैगन की। ठीक है, तो हरभजन जो वैरायटी है, एक किस्म है, वो भिंडी की है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा है कि एक 5 सदस्यीय परिवार है तो उसमें प्रतिदिन जो है कितनी सब्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने पीछे आपको ये सवाल कराया है कि एक व्यक्ति को दैनिक जीवन में एक दिन के लिए 300 ग्राम बीज की सब्जी की डाइट में आवश्यकता होती है। तो 300 ग्राम में आप जो है जोड़ते जाइए, जितने भी व्यक्ति हैं गुणा करते जाइए, जोड़ते नहीं गुणा करते जाइए। जैसे 3 व्यक्ति हैं तो 3 त्रिक का 900, 5 व्यक्ति हैं तो 1500, और उसको 1000 से भाग दे दोगे तो 1.5 किलो हो जाएगा। तो आप यही निकालते जाइएगा, वो अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, तो आप उसको कर लीजिएगा। विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक मिलती है। कह रहा विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक मिलती है।
ऑप्शन ए टमाटर, चुकंदर, सी कह रहा है शिमला मिर्च, डी कह रहा है पात गोभी। तो विटामिन सी सबसे अधिक जो मिलता है वो शिमला मिर्च में मिलता है, उसके बाद पत्ता गोभी में मिलता है। ठीक है, शिमला मिर्च में पत्ता गोभी, लेकिन अगर अमरूद होता तो अमरूद में जो है बहुत ज़्यादा मिलता है। सब अगर केला अमरूद हो, फसलों फल अमरूद में जो है बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपका शिमला होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। कह रहा कौन सुमेलित नहीं है। फसल, रोग। ठीक, फसल, रोग। टमाटर, ज्वार, आलू, मूंग फली। कह रहा फसल में टमाटर, ज्वार, आलू, मूंग फली। पौध, आद्र, गलन। स्मट। तीसरा कह रहा है स्कैब। और चौथा जो है ये कह रहा है ब्लास्ट यानी झुलसा। तो ब्लास्ट जो है धान में लगता है, बाकी टमाटर में पौध आद्र गलन उसी में लगता है, डंपिंग अप जिसको कहते हैं। ज्वार में स्मट लगता है, आलू में स्कैब लगता है रोग, लेकिन मूंगफली में जो है ब्लास्ट ना लग के यहाँ टिक्का होता तो सही होता। तो आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको आज जो है सब्जी विज्ञान के जो है 26-27 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन के लगभग मैंने आपको सॉल्व करा दिया। आप देखते होंगे, सॉल्व करते होंगे तो आपको लगता होगा, आपने जो पीछे पढ़ा है अब तक जो भी पढ़े हैं, अब आपको लग रहा होगा धीरे धीरे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आज की परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।